हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने SN1 रिएक्शन के का एक एग्जाम्पल किया था, अगर आपको याद है। ये एग्जाम्पल था हमारा SN1 रिएक्शन का, जिसकी मैंने एक मैकेनिज्म आप लोगों को समझाई थी। एक रिएक्शन करके देखते हैं क्या हो रहा है, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर है हमारा R, कोई भी ग्रुप है। यहाँ हमारा है R डैश और यहाँ हमारा है R डबल डैश, और यहाँ हमारा है Br, और इसको हम वाटर के साथ, वाटर हियर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट एज वेल एज ए वीक बेस, और वही न्यूक्लियोफाइल का एक्शन शो करेगा। मेरे बेटे, रिएक्शन SN1 होगी और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। R, R डैश, R डबल डैश, OH, और साथ में इसका एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज R, R डैश, R डबल डैश। जरा मैकेनिज्म करते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रेड दिखाई दे जाता है ना बेटे? हाँ सर। चलो, सबसे पहला स्टेप 1, और स्टेप 1 इज स्लोअर स्टेप एंड द RDS स्टेप where the formation of carbocation takes place. ये बन रहा है R, R डैश, R डबल डैश, Br। ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, स्टेप स्लो है, दैट्स वाई RDS। जो स्लोअर स्टेप होता है प्रोसेस का, वही RDS स्टेप होता है, या रेट डिटरमिनिंग स्टेप। वहीं से रेट डिसाइड होता है रिएक्शन का। क्या बन जाएगा? कार्बन के पास एक R है, एक R डैश है, एक R डबल डैश है, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तीनों R लगे हैं तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन। और X निगेटिव निकल गया। निकलेगा क्या? कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा, इंतजार करेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक का। बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझिएगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और आप उसको मुझसे डिस्कस करके तुरंत ही रिजॉल्व करें। ये इस तरीके से आप बना लीजिए। ये प्लेनर है, R C, एक तरफ R डैश है और एक तरफ R डबल डैश। वाटर अटैक करेगा, वाटर का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। कहां से? बैक साइड से भी अटैक करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अटैक। कितने कितने चांसेस हैं? 50%। तो 50% चांसेस हैं किसके? इन्वर्जन, बैक साइड अटैक। इन्वर्जन मतलब इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। और 50% चांसेस हैं रिटेंशन की। रिटेंशन मतलब री अटेनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। री अटेनमेंट, री अटेनमेंट मतलब दोबारा वही बन जाना, वही कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हो जाना जो था।
Let us consider the configuration of this in step 1 was D form. ठीक है, तो ये स्टेप कैसा होगा? फास्ट। मैंने आपको बताया कि एक्स निगेटिव जाएगा कहां? कहीं नहीं जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ा सा दूर जो है, थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स लीव करके थोड़ा दूर पड़ा रहे, इंतजार करेगा अगले न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो बात तो कंफर्म है कि एक बार OH फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ से लग जाएगा और वही कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा जो कॉन्फ़िगरेशन था, मतलब D। और एक बार OH बैकवर्ड डायरेक्शन से लग जाएगा और उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाएगा। तो अब आप कहोगे सर यही बात तो पहले भी बताई थी, इसमें आपने नई बात कौन सी बताई? अच्छा चलो, यहां पर मैं एक मिरर इमेज बना दूं। ये इन दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। 50% चांसेस हैं कि जो था वही बन जाए, मतलब डी। बोलो भैया। और 50% चांसेस हैं जो था उसका उल्टा बन जाए, मतलब एल, इन्वर्जन हो जाए, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। बेटा तो इस एक्स निगेटिव का क्या चक्कर है? क्यों मैं एक्स निगेटिव को बार बार वापस ला रहा? रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा हुआ है भाई साहब, कहीं गया नहीं है। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन से वाटर अटैक करने की कोशिश करेगा तो कुछ क्वांटिटी में एक्स निगेटिव उसको रिपेल करने की कोशिश करे। जब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन से वाटर अटैक करने के लिए आएगा तो वो एक्स निगेटिव के रिपल्सन को ऑब्जर्व करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक करने का रेट थोड़ा सा स्लोअर हो जाए। मान लेता हूं कि जब तक एक्स निगेटिव से लड़ाई लड़ी गई तब तक वाटर ने बैक डायरेक्शन से 10% रिएक्शन कंप्लीट कर ली। मतलब डी फॉर्म था, बैक डायरेक्शन से बनेगा तो एल फॉर्म बनेगा। एल फॉर्म बन गया 10% पहले ही। तो मतलब एल फॉर्म पहले से ही 10% बन गया। कब? जब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन से एक्स निगेटिव से लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्योंकि एक्स निगेटिव जल्दी तो आने नहीं देगा, वाटर अटैक तो करेगा लेकिन एक्स निगेटिव थोड़ा रिपेल करेगा, उसको रास्ते में रोकेगा उसे। तब तक एल फॉर्म बन चुका। अब एक बात बताओ महक, प्रतिभा, अगर 10% रिएक्शन पहले ही हो गई है तो बची कितनी रिएक्शन होने वाली? 90%। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब एक्स निगेटिव को वाटर रिपेल कर चुका तब रेसिमाइजेशन शुरू होगा। तो इसका 90 का 50-50% डी और एल बनेगा। तो 90 का 50% कितना है? 45%। 45% डी 40। तो क्या रेसिमाइजेशन हुआ? हाँ, रेसिमाइजेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर प्रोडक्ट की, पूरे प्रोडक्ट की बात करूं कि रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रोडक्ट आपका बना उसका ऑल ओवर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी, तो आपको कहना पड़ेगा कि 45% तो डी बना और 55% एल बन गया। क्यों? 10% रिएक्शन पहले ही हो गई। कुड यू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं? यस सर। 55% एल बन गया। तो आप बताओ रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, डी है या एल? बोलिए। एल कितना बना? 55%। 45 ही है और 10 पहले होगी। तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, डी या एल? एल। एल। एल ज्यादा क्वांटिटी। कहने का मतलब अगर ऑल ओवर रोटेशन देखा जाएगा तो हमें इन्वर्जन वाला ही मिलेगा SN2 में, ऑल ओवर रोटेशन। ये दोनों बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अब आप कहोगे सर रेसिमाइजेशन में तो रोटेशन 0 मिलता है। बिल्कुल मिलता है। कब?
50% बनता है तब। तो क्या 50% बना? बिल्कुल बना, लेकिन 90 का 50% बना, तो रेसिमाइजेशन हुआ। तो आपका आंसर होगा यस, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। लेकिन अगर कोई आपसे थोड़ा सा, ये मैं आप लोगों के जेई एडवांस के लिए बता रहा हूं, ये टर्म 1 का पार्ट नहीं। टर्म 1 में आपको इतना डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं ले जाएगा। आप जब जेई एडवांस देने की तैयारी कर रहे हो, तो जेई एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये बताना चाहिए कि भाई जो आपको कंटेनर में प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट का नेट रोटेशन निगेटिव ही होगा, क्योंकि एल फॉर्म थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता। अब यहां तो मैंने तो सिर्फ 10% ही लिया है। अगर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाए लीविंग न्यूक्लियोफाइल की, और रिपल्सन ज्यादा करने लगे, तो हो सकता है एल फॉर्म 15-20% पहले ही बन चुका हो। तो इसका मतलब अब जो रिएक्शन बची वो 80% बची, और रेसिमाइजेशन सिर्फ 80% का होगा, तो 40% डी और 40% एल बनेगा। इसका मतलब 40 और 20 60% एल बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो ये मतलब ऑल ओवर अगर रोटेशन आपसे पूछे कि नेट प्रोडक्ट का नेट रोटेशन कितना होगा, नेट रोटेशन समझ रहे हो ना, दोनों को मिला के नेट रोटेशन कितना होगा, तो जो ज्यादा क्वांटिटी बनेगा उसका रोटेशन दिखाई देगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में तो इन्वर्जन ही बनेगा। तो क्या हम ये कह दें कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन हो रहा है? नहीं, ये कहना गलत हो जाए। क्यों? SN1 रिएक्शन में दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, और रेसिमाइजेशन तो हो रहा है। देखो, नेट रिजल्ट और रेसिमाइजेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप टर्म 1 में पूछेगा कि क्या SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन होता है, आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? बोलो यार, इन लोगों का माइक्रोफोन कहाँ रहता है? सर नहीं किसी का कॉल आ गया था, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देना। मैं ये पूछ इनका रहा ऐसे हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो नेट रिजल्ट आपको मिला, जो कंटेनर में नेट रिजल्ट मिला, वो नेट रिजल्ट आपको एल का मिलेगा। जस्ट उल्टा, वो अगर डी ले रहे हो, रेसिमाइजेशन नहीं होगा। अगर डी ले रहे हो तो एल का मिलेगा, और एल ले रहे हो तो डी का मिलेगा, जस्ट अपोजिट मिलेगा। नेट रोटेशन। क्या रेसिमाइजेशन हो रहा है? यस या नो? नहीं, हो रहा नो है। इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं। सर, क्या हो रहा इसमें है। लिखा है में मैंने? भी अब इक्वली अपनी नहीं है ना। स्क्रीन पे देखो, रेसिमाइजेशन तो हो ही रहा है यार। जितनी रिएक्शन बची उसमें रेसिमाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है या नहीं होता, आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? होता है। होता है। होता है। यस, रेसिमाइजेशन ही होता है SN1 में। हाँ, नेट रिजल्ट बात अलग। वो जेई एडवांस वाले पूछेंगे आपसे कि भाई साहब नेट रिजल्ट बताओ, कि नेट रिजल्ट आपको थीटा, नेट थीटा कितना मिलेगा। तो जो नेट थीटा निकलता है वो दोनों के थीटा को देख के निकलता है। तो नेट थीटा तो आपको एल ही मिलेगा, माइनस ही। बोलो भाई, स्पेसिफिक रोटेशन पढ़ाया था ना, तो नेट जो ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा वो आपको माइनस का ही मिलेगा। तो क्या रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा? नहीं, रेसिमाइजेशन हो रहा है। मना किसने की? रेसिमाइजेशन हो रहा है। कोई पूछे कि क्या SN1 रिएक्शन में रेसमी मिक्सचर बनता है, आपका आंसर क्या होगा? यस, SN1 रिएक्शन में रेसमी मिक्सचर बनता। बोलो भैया, मैंने लिख दिया ना, जो बची हुई 90% रिएक्शन है वो रेसमी हाँ मिक्सचर सर। बनाएगी। क्लियर हो गई मेरी हाँ बात? सर। चलो भैया, अब मैं जरा एक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखें। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंज, देखिए, मान लीजिए प्रोडक्ट
रिएक्टेंट ये है आपका, इस पर Br है और इस पर फिर दोबारा से CH3। ठीक है भैया, चलिए किरल कार्बन बना लूं क्या? चलो किरल बना लेता हूं। ये यहां पर मैं इसको C6H5 कर देता हूं, तो किरलिटी ऑब्जर्व होगी। अब इसकी रिएक्शन मैं कराना चाहता हूं वाटर के साथ। क्या हो गया? इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराना चाहता हूं? वाटर के साथ। और मैं पूछना चाहता हूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए रिएक्शन कराते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेप नंबर 1 ये RDS स्टेप होगा और स्लोअर स्टेप ऑफ द प्रोसेस। Br निगेटिव लेके निकलेगा और बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C CH3। इस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ CH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा और CH3। क्या यहां तक स्टेप नंबर 1 खत्म हो गई कार्बोकैटायन बनने तक? नहीं, जब तक कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होने की टेंडेंसी रखता है, मतलब मोर स्टेबल तरफ भागने की टेंडेंसी रखता है, तब तक मोर स्टेबल की तरफ रीअरेंजमेंट होता चला जाएगा। एक बात और समझनी चाहिए, चूंकि टर्म 1 तो आप अभी देने जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़े दिन बाद आप जेई का एग्जाम भी देने जा रहे हैं। बेटा सिर्फ एक रीअरेंजमेंट होगा, ये बात गलत। रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक नेक्स्ट स्टेप मोर स्टेबल होता रहेगा। वो रीअरेंजमेंट 2 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, कोई लेना देना नहीं। अगर नेक्स्ट स्टेप मोर स्टेबल है तो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगी और लगातार रीअरेंजमेंट होते चले जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिससे कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए? हाँ पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ये हाइड्रोजन निगेटिव लेके निकल जाए तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्ट। और ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन अपनी पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। ध्यान रखना, मैं यहां वर्ड यूज कर रहा हूं अपनी पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो हाइड्रोजन निगेटिव लेके इस कार्बन पर भेजो, इस कार्बन पर पॉजिटिव था, निगेटिव वाला हाइड्रोजन जुड़ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया। जिस कार्बन पर पॉजिटिव आया जरा उस कार्बन को पहचानो, कौन सा कार्बन? पहचानिए। यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन, और यहां पर आ जाएगा CH2 CH3। बच्चों ये कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, एक तो वो टर्शरी कार्बन है और दूसरा C6H5 का रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है, वो बेंजाइलिक कार्बन भी है। ये टर्शरी के साथ साथ बेंजाइलिक है। कितना स्टेबल है? बहुत ज्यादा स्टेबल है भाई। तो क्या ये रीअरेंजमेंट होगा? पलक झपकते हो जाएगा, रुक नहीं सकता, होगा ही होगा, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन हाईली 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 स्टेबल है और इस स्टेप के लिए डेल्टा जी हाईली निगेटिव होगी। याद है ना थर्मोडायनेमिक्स? अगर डेल्टा जी निगेटिव हो गई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, रिएक्शन होगी ही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या होगा? वाटर का अटैक। बोलो भैया। वाटर का अटैक होगा और H आयन निकल जाएगा। क्यों?
H2O Yes, अटैक sir. करेगा तो O पर पॉजिटिव आ जाएगा और HN रिलीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो या इसको भी एक्सप्लेन करूं? रुको करता हूं, रुको 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 करता हूं, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमको। करता हूं बेटा। क्या हुआ? वाटर का अटैक, अटैकिंग स्पीसीज वाटर। किस पर हो रहा है वाटर का अटैक? लोन पेयर जाके इस कार्बन पर अटैक, क्या बन जाएगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C CH3, और ये वाटर इस तरीके से जुड़ जाएगा बेटा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया और यहां आ जाएगा CH2 CH3। आप देख रहे हो ये कार्बन किरल कार्बन, तो दोनों बनेंगे, डी भी बनेगा एल भी बनेगा। अब क्या होगा? ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, तो H आयन यहां से निकालना पड़ेगा आपको तत्काल। तो H आयन निकाल दो भैया, रिमूव द H आयन, माइनस H आयन। क्या बना बताइए? C6H5, थोड़ा ऐसे बना दो अच्छा लगेगा, फिशर CH3 OH और CH2 CH3। क्या ये कार्बन किरल कार्बन है? बिल्कुल, ये कार्बन किरल कार्बन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दोनों बनेंगे, D प्लस है। ये कार्बन किरल था, बोलो भैया। अगर मान लो ये एल फॉर्म, बोलो भैया, तो यहाँ क्या बनेंगे? दोनों फॉर्म बनेंगे, डी फॉर्म बनेगा, एल बनेगा, 50% डी 50% एल। अरे बोलो भाई, क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, किरल कार्बन से दोनों फॉर्म आपके Yes, बन sir. गए। तो वाटर का अटैक करना समझ में आया ना? यहाँ मैंने पीछे डायरेक्ट करा दिया था आपके लिए, डायरेक्ट ही जो है OH लगा दिया था, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ना? वो बाद में लोन पेयर जो है डोनेट होगा और बाद में HN रिमूव। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मोर स्टेबिलिटी की तरफ भागे। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग alkyl halides in order of rate of undergoing SN1 reaction। एक एल्काइल हैलाइड हमारा ये है जिसमें X लगा, एक एल्काइल हैलाइड हमारा ये है जिसमें X लगा, और एक एल्काइल हैलाइड हमारा ये है जिसमें X लगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ये A है, ये B है, ये C, कौन सबसे तेजी से SN1 दे दे। तो ध्यान देना है बस इतना कि एल्काइल हैलाइड कैसा। ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ये एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, और ये एल्काइल हैलाइड टर्सरी। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल? टर्सरी कार्बोकैटायन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सबसे तेजी से देगा, फिर बी जो सेकेंडरी है, और ए SN1 देने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्लो होगी या ना के बराबर। वो SN2 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर टू यू? बोलिए। माइक्रोफोन बंद क्यों कर लेते हो? हाँ सर। मैं क्लियर हुआ आपको? यस सर। भगवान जाने माइक्रोफोन कहाँ रखते हैं। सर आवाज चलिए, नहीं आ रही क्या? बहुत धीमे धीमे आ रही है।
बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। फिर क्या करना है, SN1 के बारे में ही बताना। सेकंड क्वेश्चन, ए है CH3 CHBr CH3, बी है CH3 C CH3 CH3 Br, सी है C6H5 C CH3 CH3 Br, या कुछ और लगा देते हैं। एक काम करो यार, लगा रहने दो ना, क्या रेसिमाइजेशन नहीं दिखाई देगा। और मुझे तो रेट चाहिए SN1 रिएक्शन के, मुझे SN1 रिएक्शन का रेट चाहिए, रेट ऑफ SN1। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाए, पहला ऑप्शन A B C, दूसरा ऑप्शन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, रेट। तीसरा ऑप्शन A B C, और चौथा ऑप्शन डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट, मतलब नहीं निकाल सकते। बोलिए SN1 का रेट निकालने के लिए क्या देखो, जल्दी बोलिए। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तोड़ तोड़ के कार्बोकैटायन बना लो, यहां से बॉन्ड टूटेगा कार्बोकैटायन बनेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा कार्बोकैटायन बनेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी। ये कार्बोकैटायन कैसा है, टर्शरी, प्योर टर्शरी। ये कार्बोकैटायन कैसा है, टर्शरी के साथ साथ बेंजाइलिक, टर्शरी के साथ साथ बेंजाइलिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, सबसे ज्यादा इसमें सी। इसमें सबसे ज्यादा तो सबसे जल्दी SN1 कौन देगा, सी देगा। उसके बाद बी, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सेकेंडरी। तो जो कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल वो सबसे देर में SN1 देगा, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे जल्दी SN1 देगा। तो रेट किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपसे बेटे SN2। वैसे तो SN2 की मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है, मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। CH3C, यहाँ पर H है, यहाँ पे ड्यूटीरियम है, और यहाँ पर आपका Br, ठीक है ना। आपकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं एक्वस KOH के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको दिखाई दे रहा है, और प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या होगा अगर ये एल फॉर्म है, क्योंकि ये किरल कार्बन है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा हमारा OH CH3 HD, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो 100% डी फॉर्म, और ये 100% इन्वर्जन हो। कैसे बेटे, दोनों काम एक साथ होंगे। OH नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो कुछ इस तरीके से बनाएगा। ये CH3 है, ये H है, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक ड्यूटीरियम लगा है, Br धीमे धीमे निकलेगा और OH धीमे धीमे जुड़ेगा।
बोलो भैया। हाँ, इस yes, कार्बन पर नेट पार्शियल निगेटिव होगा इन दोनों के जुड़ने के कारण। यहां बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर नेट पार्शियल निगेटिव कार्बन पे डेवलप हो रहा है तो अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा दूं और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ा दूं तो भी SN2 हो जाएगी। अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा दूं तो भी SN2 हो जाएगी। मैं बताऊंगा अभी आप। तो ये तो बना ट्रांजिशन स्टेट। अब धीमे धीमे Br निगेटिव निकलता जाएगा, ये बॉन्ड वीक होता चला जाएगा और OH निगेटिव से जो बैक साइड से अटैक हुआ 100% इन्वर्जन बैक साइड अटैक, 100% इन्वर्जन बैक साइड अटैक, क्योंकि कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा। तो एक ही तरीका है, पहले से 4 वैलेंसी है, 5 वैलेंसी हो नहीं सकती, तो बैक साइड से धीमे धीमे अटैक करो और Br निगेटिव को धीमे धीमे कमजोर करो। 100% इन्वर्जन हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है। और ये आपके पास अगर L फॉर्म था तो आपके पास 100% D फॉर्म बन गया। ये SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई सारी की सारी रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल और रिएजेंट दोनों एक ही स्टेप में अटैक कर रहे हैं और ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाई। अच्छा, थोड़ी सी बात हम रेट की कर लेते हैं। क्वेश्चन देता हूं आपको और क्वेश्चन में मैं रेट की बात करूं। मेरा क्वेश्चन यही है कि रेट ऑफ SN2 आपको बताना है। पहले तो छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये Br, ये Br और ये Br, ये A, ये B और ये C। सबसे ज्यादा SN2 जो होगी वो A में होगी, फिर B में होगी, फिर C में होगी। वेरी गुड। सबसे ज्यादा A में होगी, फिर B में होगी, फिर C में होगी। महक आप भी कुछ बोलोगे? वेरी गुड प्रतिभा, वेरी गुड। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। उसका ऑप्शन नंबर A इस तरीके से मैं कह रहा हूं CH3, CH2, CH2, Br। ऑप्शन नंबर B दे रहा हूं CH3, C, CH3, C2H5, Br। ऑप्शन नंबर C दे रहा हूं CH3, CO, CH2, Br। सबसे ज्यादा तो A में होगी। गलत, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगी बेटे। ये प्राइमरी है और बगल में क्या लगा हुआ है? स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप। Yes, sir. ट्रांजिशन स्टेट में एक निगेटिव डेवलप हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के कार्बन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, पार्शियल निगेटिव। और अगर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो -I इफेक्ट उस निगेटिव चार्ज को बैलेंस को स्टेबल कर दो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टेबल। अच्छा, अब आपको सर इसमें क्या होगा? निगेटिव तो उसमें भी डेवलप हो रहा है, लेकिन यहां जो इफेक्ट लग रहा है वो +I है। +I इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करेगा, अनस्टेबल और करेगा। बी वाले में क्या हो रहा है? बी वाले में कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बन रहा है, इसलिए SN2 जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन। तो अगर कहीं स्ट्रॉन्ग -I आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3CO, COOH, NO2 ग्रुप, स्ट्रॉन्ग -I आ जाए तो वो SN2 बहुत तेजी से देते, भले स्टेरिक हिंड्रेंस हो तो क्या दिक्कत? क्योंकि स्टेबिलिटी का जो फैक्टर काम कर रहा है वो बहुत बड़ा फैक्टर। तो इस केस में जो आंसर आपका होगा, ध्यान रखिएगा,
इस केस में जो आंसर आपका होगा वो होगा सी। सी के बाद ए और बी तो नहीं देगा। सर अगर ए वाले में ब्रोमीन आ रहा है तो फिर वो भी ज्यादा। ब्रोमीन तो खुद ही बेटा ब्रोमीन ही तो निकलना है, Br निगेटिव ही तो निकलना है। ये तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के बगल वाले कार्बन पे देखो, अगर एल्काइल हैलाइड के बगल वाले कार्बन पे आप NO2 लगा दो, 3 फ्लोरीन लगा दो, 3 आयोडीन लगा दो, CH3CO ग्रुप लगा दो तो होगा। ये रिएक्शन तो इसी में होनी है ना, ये तो यहीं से तो रिएक्शन होनी है। इससे रिस्पेक्ट में माइनस आई देखो, रिएक्शन यहां होनी तो उसके रिस्पेक्ट में माइनस आई देखो, माइनस आई तो है। रिएक्शन यहां होनी तो इसके रिस्पेक्ट में माइनस आई देखो। क्लियर? ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये SN1 SN2 आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।